संस्कारों का टकराव, गुरु द्रोणाचार्य और पितामह पर बाण कैसे चला। जय श्री कृष्ण साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन की यात्रा में, जहां हमने देखा पिछले श्लोक में किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को झकझोरते हुए यह कहा कि अपने हृदय की इस तुच्छ कमजोरी को त्यागो, उठो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। माधव की यह तीखी ललकार अर्जुन के स्वाभिमान पर वार करती है, लेकिन इससे अर्जुन गुस्सा नहीं होते, नाराज नहीं होते, बल्कि अपने रथ पर खड़े होकर अत्यंत ही शांत भाव से वो भगवान से पूछते हैं कि माधव, आप मुझे युद्ध लड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि सामने कौन खड़ा है? सामने वो खड़े हैं जिनके पाँव के धूल को मैं अपने सर पर रखता हूँ, उन पर तीर कैसे चलाऊं? आइए समझते हैं इस श्लोक को, जहां पर संस्कारों का आपस में टकराव होने वाला है। दूसरा अध्याय, चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के विरुद्ध तीरों को कैसे लड़ूं? मैं उनसे कैसे लड़ूं? उनके ऊपर तीर कैसे चलाऊं? क्योंकि वे दोनों ही मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि बात सिर्फ युद्ध की नहीं है, युद्ध में तीरों का सामना तीरों से होता है, लेकिन मैं उन पितामह भीष्म पर तीर कैसे चलाऊं जिनकी गोद में मैं खेला हूं? मैं उन आचार्य द्रोण के ऊपर तीर कैसे चलाऊं जिन्होंने मुझे इस संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया है? क्या मैं अपने इन पूजनीय शरीरों को तीरों से छेद दूं? अर्जुन का तर्क कितना बढ़िया है। वे अपने गुरु और पितामह के ऊपर तीर नहीं चलाना चाहते। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण को अरिसूदन कह रहे हैं, यानी शत्रुओं का नाश करने वाले। अर्जुन कह रहे हैं, देखिए, आप शत्रुओं का नाश करते हैं, ये तो अच्छी बात है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण मेरे कोई शत्रु नहीं है, तो मेरे लिए पूजनीय है। मैं उनके ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा? अब यहाँ पर अर्जुन भगवान को अरिसूदन संबोधित करके अपने तर्क को बड़ा ही एकदम फैक्चुअल बना रहे हैं। हमारे सनातन संस्कृति में बुजुर्गों को और गुरुओं को सबसे ऊपर रखा गया है, सर्वोपरि रखा गया है। अर्जुन यहाँ पर इसी धर्म संकट में फंसे। वे कहते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने युद्ध में इनको मार भी दिया, तो जो मेरे ऊपर गुरु हत्या का जो कलंक लगेगा, मैं उसे कैसे मिटा पाऊंगा और इस समाज को कैसे अपना मुंह दिखा पाऊंगा? आज के इस श्लोक से सीखने वाली बात है, भावनाओं और सिद्धांतों का टकराव। देखिए, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी संकट की घड़ी आती है जब हमारे भी कोई अपने किसी अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, तो हमारे लिए भी धर्म संकट होता है कि उस समय में हम उस व्यक्ति का साथ दें या फिर सत्य का साथ। ठीक अर्जुन भी इसी तरह के धर्म संकट में फंसे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अर्जुन यहाँ पर व्यक्ति के मुंह में फंसे, वो सत्य को नहीं, वो सिर्फ व्यक्ति को देख रहे हैं। अर्जुन का यह सोचना कि बुजुर्ग जो हैं वो पूजनीय होते हैं, यह अर्जुन के सच्चे संस्कारों को दिखाता है। और हमें इस बात को सीखनी चाहिए, खास करके आज की पीढ़ी को, कि जो आपसे बड़े हैं वो चाहे किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी स्थिति में हो, हमें हमेशा उनका आदर करना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और तीसरा है सच्चा न्याय। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाएंगे कि जब कोई इंसान अधर्म का कवच बन जाता है, तो फिर वह कोई पूजनीय नहीं रहता, बल्कि अधर्म का हिस्सा बन जाता है। और ऐसे समय में न्याय व्यक्ति देखकर नहीं, बल्कि कर्म को देखकर किया जाता है। अब अर्जुन ने अपनी मर्यादा और गुरु भक्ति का पक्ष जो है भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म को कैसे मारूं, उनके ऊपर बाण कैसे चलाऊं। अब उनके मन में इनके बजाय कुछ और ही करने की इच्छा हो रही है। वो इच्छा क्या हो रही है हम जानेंगे आगे आने वाले श्लोक में। साथियों, ये भगवद गीता की सीरीज चल रही है, जहां मैं प्रथम अध्याय को कंप्लीट कर चुका हूं, ये दूसरा अध्याय है। आशा करता हूं कि आपको ये श्लोक से कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिल रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।